हेलो दोस्तों, आप सबका अपने इस चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। साथियों, अगर आपने मेरा पोषक तत्व वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देखिए, क्योंकि आज हम समझेंगे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों के बारे में, यानी हमारे शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए किन किन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से तभी समझ में आएगा जब आप पोषक तत्व वाला वीडियो देखेंगे। चलिए हम बात करते हैं महत्वपूर्ण पोषक तत्वों के बारे में। हमारे शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए 7 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। कितने पोषक तत्वों की जी? 7 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए पोषक तत्व महत्वपूर्ण होते हैं और 7 प्रकार के ये पोषक तत्व हमारे शरीर में विशिष्ट कार्य करते हैं। और ये 7 प्रकार के पोषक तत्व हैं: जल, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर। ये सातों पोषक तत्व हमारे शरीर में विशिष्ट कार्य करते हैं। ज़्यादातर लोग कार्बोहाइड्रेट और फैट का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं और प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर का सेवन बहुत कम मात्रा में करते हैं, क्योंकि हमें जब भी भूख लगती है तो हम ज़्यादातर वही खाना खाते हैं जो हमें स्वादिष्ट लगता है, जो कि पूरी तरह से फैट और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है। तो इस तरह से फैट और कार्बोहाइड्रेट का सेवन हम ज़्यादा करते हैं और जब भी हमें प्यास लगती है तो हम पानी या कोल्ड ड्रिंक या जूस पीते हैं, लेकिन हमें कभी भी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर की भूख और प्यास कभी नहीं लगती है। प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स ये हमें ज़्यादातर यही पोषक तत्व हमें लंबे समय तक स्वस्थ रखने में मदद करते हैं, हमें फिट बनाए रखने में मदद करते हैं, युवा जवा बने रहने में मदद करते हैं। इन पोषक तत्वों की कमी होने की वजह से कि हमारा शरीर कमज़ोर होने लगता है और समय से पहले ही असमय बुढ़ापे की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। साथ ही हमारा जो स्वास्थ्य है और जो युवा बने रहने में भी परेशानी होती है, क्योंकि जब इन पोषक तत्वों की कमी होगी तो हमारा शरीर वीक होगा, कई नई बीमारियों का आगमन होगा और हमें कई समस्याएं होगी, क्योंकि जो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर है ये पोषक तत्व हमें लंबे समय तक युवा, जवा, फिट और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। तो हमें इन पोषक तत्वों पर भी ध्यान देना है, इनका सेवन करना है। तो साथियों, हम इन 7 पोषक तत्वों पर एक नज़र डाल लेते हैं और इन्हीं 7 पोषक तत्वों का मैं एक एक करके डिटेल में एक एक वीडियोस लेकर आऊँगी। आप इन पोषक तत्वों की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपको ये जानकारी सबसे पहले मिले। चलिए हम थोड़ा इन 7 पोषक तत्वों की बातें कर लेते हैं। पहला है जल। ये पोषक तत्व नहीं है, लेकिन पोषक तत्व से कम भी नहीं है, क्योंकि शरीर में पोषक तत्वों के परिवहन के लिए आवश्यक होता है और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में रोजाना पानी पीना चाहिए। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आहार का एक प्रमुख हिस्सा है, क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है और जिससे कि हम अपने सारे कार्य करते हैं। तीसरा पोषक तत्व है फैट। हमारे शरीर में फैट की उपस्थिति में विटामिन तत्वों का अवशोषण में मदद होती है। साथ ही फैट एक स्टोर्ड एनर्जी है, यानी कि जब कभी हम खाना नहीं खा पाते हैं, कोई भी वजह से हो, किसी भी कारणवश हो, या हमारा व्रत हो या फिर किसी काम बस हमने खाना नहीं खा पाए हैं, जो हमारी स्टोर्ड एनर्जी है वो जलने लगती है और हमें ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे कि हम अपने कार्य करते हैं। लेकिन अगर हमारे शरीर में ये कम हो जाए, स्टोर्ड एनर्जी नहीं है, तो हमें क्या होगा? चक्कर आ जाएगा, हम बेहोश हो जाएंगे, हम गिर जाएंगे, हमें ये सारी परेशानी होगी। क्योंकि फैट हमारे लिए एक सीमित मात्रा में बेहद ज़्यादा ज़रूरी है और क्योंकि इसके बहुत सारे लाभ भी है, महत्वपूर्ण भी है हमारे लिए। लेकिन एक बात
आप ये समझ लीजिए कि फैट अगर ज़्यादा हो तो ये हार्मफुल भी है, हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि हमारे शरीर के शारीरिक कार्यों के लिए हानिकारक है, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। तो मेरी आप एक बात को गांठ बांध लीजिए कि अगर किसी पोषक तत्व की कमी नुकसान देती है तो उसी पोषक तत्व की अधिकता भी हमें नुकसान देगी। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप सब समझ गए होंगे। चलिए अगला पोषक तत्व है प्रोटीन। शरीर की सभी संरचनाओं का प्रमुख हिस्सा है और शारीरिक वृद्धि, विकास और कोशिकाओं की क्षति के रखरखाव में और कोशिकाओं की मरम्मत के लिए अलग अलग प्रकार के प्रोटीन मदद करते हैं। प्रोटीन का वीडियो आएगा तो हम उसमें डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। चलिए बात करते हैं अगले पोषक तत्व की, और ये है विटामिन्स। शरीर में इनके अलग अलग महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के उपयोग और बीमारियों से सुरक्षा आदि प्रदान करने के लिए। हम इसका डिटेल में वीडियो लाएंगे। और जैसे मैंने कहा है साथियों कि अगर आपने मेरा पोषक तत्व वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर उसे देखिए, आपको समझ में आएगा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है। चलिए अगले पोषक तत्व की बात करते हैं, यह है मिनरल्स। शरीर में मेटाबॉलिज्म का नियमन और बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि मिनरल्स बेहद ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। साथ ही अगला पोषक तत्व है फाइबर। फाइबर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है, जिससे क्या होता है कि कब्ज की परेशानी नहीं होती है। फाइबर कब्ज को दूर रखता है और हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है। या हम यूँ कह सकते हैं कि फाइबर का अधिक मात्रा में इंटेक करने से, या यूँ कहे कि हमारी डाइट में फाइबर को इंक्लूड करने से हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और कब्ज की परेशानी नहीं होती है। तो साथियों हमने इन 7 पोषक तत्वों पर एक एक नज़र डाल ली है, लेकिन हम इसका डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा।